गड़बड़ करी बात ना करी खरी, ग्रंथ गड़बड़ करी बात ना करी खरी, जेहने जे गमे तेने पूजे, मन वचन कर्म थी आप मनी ले हमा, सत्य छे सत्य ही सत्य सूझे, अखिल ब्रह्मांड मां। मोहन और मित्रों की वकीलों और समाज सेवकों से सजी मंडली लगातार साउथ अफ्रीका में रह रहे 1-1.5 लाख से भी ज़्यादा भारतीयों को सताने और पीड़ित करने वाले या परेशान करने वाले अनैतिक काले कानूनों का अपनी कलम और कागज़ की रोशनी से लगातार मुकाबला कर रहे थे, यानी कि सिविल रास्तों से विरोध का प्रदर्शित किया जाता था। पर अफसोस कि चिट्ठी पत्री के लाख संदेश डिलीवर कराने के बाद, ज्ञापन पे ज्ञापन देने के बाद या लाख मान मुनव्वल करने के बाद भी सरकार मोहन की बातों पे सही नियत से कान तक नहीं धरती थी। भारतीयों की शादियां अमान्य हो जाती थीं, उनके घर किस मोहल्ले में होंगे इससे लेकर वो किस बस या ट्राम या ट्रेन पे कब चलेंगे, ये सारी बातों को निर्धारित करने का अधिकार कंपनी बहादुर के कोड़े के पास था। 1906 तक आते आते पानी सर के ऊपर जा चुका था। इस साल भारतीयों को अपनी जेबों में अपने नागरिक होने का कागज यानी आईडी रखने का अमानवीय और बेइज्जती भरा अपमानजनक कानून उपहार में क्रूर शासन द्वारा दिया गया। मोहन और उनकी मित्रों की मंडली की सारी मॉडरेट कोशिशें बेकार सी दिखती थीं। जनता का मोहन से मोह भंग हो रहा था और मोहन की बंसी की धुन अब परेशान भारतीयों को एक नपुंसक शोर जैसी सुनाई देती थी। भारतीयों का डर और उनकी फिक्र तीखे फिक्रे बनकर मोहन के दामन पर छींटों की तरह कभी यहाँ पड़ते थे, कभी वहाँ पड़ते थे। हर बीतते दिन के साथ शोषित भारतीय अब एक गुस्सैल भीड़ में परिवर्तित होते जा रहे थे। मोहन को गुस्से और बदले की आग से लाल लाल उन आंखों में भी साफ दिखता था कि अगर भारतीयों ने बदले और हिंसा का रास्ता लिया तो क्रूर शासन की लाखों हजारों गोलियों के सामने बहुत सी लाशें गिरनी तय थीं और हक, न्याय, समाधान की जो बातें मोहन ने तैयार की थी उस हिंसा की आग में स्वाहा होने वाली थी। ग्लोबल स्टेज पर भी याद दिला दूं कि राजनीतिक हिंसा इस कालखंड में कुछ ज्यादा ही फैशनेबल थी। रशिया में एक राजनीतिक विचार विशेष ने हिंसा का रास्ता लेकर वहां के क्रूर और पैरासिटिक यानी जोंक जैसे राजे महाराजाओं की सत्ता पलट दी थी और बहुत हद तक एक बड़ी जनता ने इसे शुभ भी माना था। पर हिंसा से हासिल एक जायज मांग या लेजिटिमेट डिमांड भी फलदायक सिद्ध नहीं हुई और बाद के डेकेड्स में हिंसा के रास्ते बनी रूसी सत्ता ने अपने ही लाखों रूसी नागरिकों के प्राण हर लिए थे। हिंसा से सींचा बबूल का पेड़ लगाकर शांति और आज़ादी के फल और छाया की उम्मीद रखने की भूल हमारे पड़ोसी चीन में भी हुई। वहां पर भी नैतिक तो थी पर हिंसा से सत्ता बदली गई थी और इसी सत्ता ने आगे जाके रूस की तर्ज पे बहुत से लाखों चीनियों की जिंदगियों को खत्म भी किया। हिंसा का ऑब्वियस सा और जोश से भर देने वाला बदलाव का रास्ता साउथ अफ्रीका और भारत के भी लगातार बढ़ रहे राजनीतिक विरोधों और आज़ाद देश की लगातार बनती कल्पनाओं में झलकने लगा था। बहुत से भारतीयों का उस वक्त मत था कि टिट फॉर टैट करना चाहिए, यानी कि क्रूर शासन को उसी की जबान में जवाब देने की पैरवी करी गई। कहा गया कि इस हिंसा को हिंसा से काटा जाए। बंदूक की नली से जनता के क्रोध को गुजार कर गोली बनाने के क्रांतिकारी विचारों को बहुत ज्यादा जोर और स्वीकृति मिल रही थी। मोहन विद्रोह और क्रांति के समर्थक थे, पर उनकी क्रांति और विद्रोह की समझ थोड़ी ज्यादा व्यापक थी, प्रैक्टिकल या व्यवहारिक थी और थोड़ी गहरी भी ज्यादा थी। क्रांति और बदलाव का जन्म अगर लाश गिराकर आए तो ऐसी आजादी एक स्टिल बॉर्न बेबी जैसी है।
एक मृत शिशु जैसी है। ये बात मोहन को कंठस्थ थी। अगर भारत संघर्ष करते हुए, हक की लड़ाई लड़ते हुए खुद ही गुस्से में अंधा हो जाए या हिंसा से जूझते हुए खुद वायलेंट हो जाए, तो क्या वो भारत भारत बना रहेगा? भारत अपनी हस्ती यानी वीरता, ज्ञान, सत्य और अहिंसा को मारकर राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल भी कर ले, तो क्या वो भारत की आत्मा की करी गई हत्या की भरपाई कर पाएंगे? विचार के साथ साथ प्रैक्टिकली भी ये पॉसिबल नहीं दिखता था। अव्वल तो भारतीयों के पास पर्याप्त बंदूकें नहीं थीं और ना हर तीसरे चौथे घर में बम बनाना पॉसिबल था। और अगर कुछ भारतीय आवेश में हिंसा करते भी तो उनसे कहीं ज्यादा हिंसक क्रूर शासन केवल माथे पर एक दो शिकन डालकर उनको आसानी से उपप्रेस या हरा सकता था। इसीलिए वीर गति और विवेक का संबंध आगे की लड़ाई में बनाए रखना बहुत जरूरी था। Valor and good sense had to prevail going forward. इन्हीं सब सवालों और जवाबों के चलते हुए क्रम से अनभिज्ञ, ignorant of the concerns brewing, जो क्रूर शासन था साउथ अफ्रीका का या भारत का, वो अपनी दमनकारी नीतियों पर चलता चला जा रहा था। और दूसरी तरफ हमने देखा इस वीडियो में कि भारतीयों का गुस्सा भी अब उबाल पे था। ऐसी नाजुक स्थिति में मोहन ने इस गुस्से को कैसे मर्यादा बख्शी और कंस्ट्रक्टिव बनाए रखा, इन्हीं बातों पे और प्रकाश पड़ेगा आने वाले वीडियोस में। आशा है कि आप जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।